हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में हमने जाना, जिनमें फर्स्ट काइंड है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन, हम नाम से ही समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है इस तरह के प्रोनाउंस जो कि रिलेट होते हैं किन्हीं पर्सन के लिए, किन्हीं व्यक्ति के लिए, तो उनको हम रखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस में। तो पर्सनल प्रोनाउंस में जो पर्सन है उनको हमने रखा है 3 पार्ट्स में। पहला है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड है आपका सेकंड पर्सन और थर्ड है आपका थर्ड पर्सन। तो इनको हम किस तरह से समझते हैं इसको जाने। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे हम इसके नाम से समझ सकते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यानी जो भी व्यक्ति बात कर रहा है, जो भी पर्सन बात कर रहा है वो केवल अपने बारे में बता रहा हो। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो सिंगल पर्सन हुआ और उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। तो जब भी हम बात करें और केवल अपने बारे में बात करें तो हम किस तरह बात करेंगे, आई या वी, इस तरह से हम बोलते हैं। तो आई और वी इनको हम रखते हैं फर्स्ट पर्सन में। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पर्सन। यहाँ पर सेकेंड माने हमारे अलावा कोई सेकंड पर्सन भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आई, यानी हम बात करें किसी दूसरे पर्सन से उसके बारे में, तो हम किस तरह बोलेंगे उससे, यू करके। तो यू जो है वो हुआ आपका सेकंड पर्सन, यानी आई और वी जब हम बोलते हैं तो हमें केवल सिंगल पर्सन की, यानी केवल अपने बारे में ही हम उसको फील कर सकते हैं कि हम अपनी ही बात कर रहे हैं। और जब हम कह देते हैं यू, तो यू का मतलब है हमारे अलावा हम जो सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। तो यू हुआ हमारा सेकंड पर्सन, यानी जब हम यू बोलते हैं तो हमें सेकंड पर्सन की फीलिंग आती है, यानी कोई सेकंड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन यानी आई और वी, इसके अलावा यानी मैं किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो और हम बात कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो हम उसको किस तरह करके बोलेंगे, ही या शी या दे या इट, इस तरह से करके बोलते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ही, शी, इट और दे, इनको हमने रखा थर्ड पर्सन में। तो इस तरह सिंपल हम इनको समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है उनमें हम रखते हैं आई और वी। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम केवल अपने बारे में बात करें, यानी मैं या हम, इस तरह से हम बात करें तो आई और वी हुए हमारे फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट यदि हम बात करें यू, यू को हम रखते हैं सेकंड पर्सन में, क्योंकि यू जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आई के अलावा दूसरा व्यक्ति कौन है, यू, जिसके बारे में हम बात करें, तो जब भी हम यू वर्ड का यूज करें तो हम समझ जाते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो हम उसको किस तरह बोलेंगे, यू करके बोलेंगे। और इसीलिए यू जब हम वर्ड बोलते हैं तो उससे जो फीलिंग आती है वो क्या है, सेकंड पर्सन की। तो यानी फर्स्ट पर्सन हुआ आई और सेकंड पर्सन हुआ यू, तो यहाँ पर यू जो है वो सेकंड पर्सन है। इसके बाद थर्ड पर्सन जिसमें आई और यू से हम बात कर रहे हैं और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे, ही, शी, इट, यानी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो उनको हम इसीलिए ही, शी, इट, दे, इनको हम रखते हैं थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट है ये जो हमने रखे आई, वी, यू, ही, शी, इट, इनको हमने रखा है एज अ सब्जेक्ट। और इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस है यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर और इट के लिए एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं इट और दे के लिए एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं देम। हमें इनको रटना नहीं है, केवल हमें इनको समझना है कि जो सब्जेक्ट हैं और उनके हम जब ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, उनके ऑब्जेक्ट की तरह से हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम समझे कि सब्जेक्ट का मतलब है इस तरह के वर्ड्स जो कि वर्ब से पहले आते हों। तो हम यहाँ लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। यहाँ पर हमने जो सेंटेंस लिया है इसमें प्रोनाउन है हमारा आई और आई जो है वर्ब से पहले है।
तो क्योंकि यह वर्ब से पहले है तो ये है आपका सब्जेक्ट, यानी हमने आई को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस में दो चीजें देखने को मिलती हैं कि फर्स्ट तो है आई जो कि क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर आई जो है वह सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी सब्जेक्ट की तरीके से हमने यूज इसको किया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, रितु गेव मी अ पेन, यानी रितु ने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पर मी क्या है, मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है किसका, हमारे पर्सनल प्रोनाउंस का फर्स्ट पर्सन है, और हमने इसको यूज किया है एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मी को हमने ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट की तरीके से यूज करें और किन वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि यदि हमने प्रोनाउन को वर्ब से पहले यूज किया है, वर्ब से पहले यूज किया है तो वो होगा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में अगर हम यूज करेंगे तो उसको हम करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी प्रोनाउन को, यानी फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन, जो भी पर्सन है हमारे, उनको हम यूज़ करें वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट की फॉर्म में आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, और यदि वर्ब के बाद यूज़ करें तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। तो यदि हम आई यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ है मैं एक टीचर हूँ, और ये है रितु गेव मी अ बुक, यानी रितु ने मुझे एक पेन दी। तो यहाँ पर आई को हमने यूज किया सब्जेक्ट की तरह से, तो यहाँ पर आई आया, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में आया क्योंकि ये वर्ब से पहले है। और मी हमने यूज किया, यानी मुझे के लिए मैंने यूज किया मी, जो कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो क्यों किया इसको यूज हमने, क्योंकि इसको हमने यूज किया है वर्ब के बाद में। तो वर्ब के बाद में यदि पर्सन हम यूज कर रहे हैं तो क्या इसको हम किस तरह यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं वी के लिए, यानी हमने जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है वी, तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया वी आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वी जो है वो सब्जेक्ट से पहले है। तो वी के बारे में हम दो चीजें कह सकते हैं कि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और इसको हमने यूज किया है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट। तो इसको हम यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में रख रहे हैं और इसीलिए हमने वी को वी लिखा। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है दे हेल्प अस। यहाँ पर हम अस की बात करें तो अस क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन में वी का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमारी सहायता की। तो यहाँ पर जो अस है वह फर्स्ट पर्सन में वी का ऑब्जेक्टिव केस है, और हमने इसको एज अ ऑब्जेक्ट रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि यह वर्ब के जस्ट आफ्टर है, वर्ब के बाद आया है, तो हमने वी ना रख करके यहाँ रखा है अस। नेक्स्ट देखें, दे प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। तो यू जो वर्ड है हमारा वह क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है आपका यू, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, ये सबसे पहले तो ये है कि यू जो है वह सेकंड पर्सन है, और यहाँ पर जो यू को हमने यूज़ किया है वह यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यानी वर्ब से पहले। नेक्स्ट हम देखें, आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर यू जो है वह क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू के लिए एज अ सब्जेक्ट हम यूज करें या एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज करें, वहां पर हम यू ही रखते हैं। तो यहाँ पर यू को हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है क्योंकि ये वर्ब के बाद में है। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर हमने ही का एग्जाम्पल लिया, तो ही क्या है आपका थर्ड पर्सन, तो ही जो है वर्ड आपका वह थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर हमने रखा है इसको एज अ सब्जेक्ट। तो ये है आपका सब्जेक्टिव केस में ही, जो कि एक थर्ड पर्सन है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ही जो वर्ड है वह है आपका थर्ड पर्सन, आपका थर्ड पर्सन और सब्जेक्टिव फॉर्म में है। नेक्स्ट हम देखें, आई डोंट लाइक हिम, यानी मैं उसको पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर हम हिम के बारे में बात करें तो हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज किया है हिम, और हिम जो है वह किस में आएगा, आपका थर्ड पर्सन में आएगा, और यहाँ पर क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि ये वर्ब के जस्ट आफ्टर है। तो यहाँ तक हम समझ चुके होंगे कि हम कहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करें और कहाँ पर
ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करें, और जब भी हम इन सब्जेक्टिव फॉर्म की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करें तो इनको हमें किस तरह से चेंज करना है। यानी आई को अगर हम सब्जेक्ट की तरीके से यूज करते हैं तो हम आई लिखेंगे, और जब हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह से लिखेंगे तो आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। इसी तरह वी क्या है, वी को अगर हम रखेंगे सब्जेक्ट की तरीके से तो वी रखेंगे, और यदि हम इसको रखेंगे ऑब्जेक्ट की तरीके से तो हम यहां रखेंगे अस। इसी तरह यू के लिए ऑब्जेक्ट होगा यू, ही के लिए ऑब्जेक्ट हुआ हिम, और शी के लिए ऑब्जेक्ट हुआ हर। अगर हर का हम एग्जाम्पल लेना चाहें, हम यहाँ कह सकते हैं आई डोंट लाइक हर, तो भी हम आसानी से हमने शी की जगह यहाँ पर क्या यूज किया, हर यूज किया। क्यों, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। नेक्स्ट हम देखें शी इज अ गुड गर्ल, तो हमने यहाँ यूज किया है शी, जो कि एक सब्जेक्ट की फॉर्म में है और थर्ड पर्सन है, और एक थर्ड पर्सन में है। और यहाँ पर हमने किया शी इज अ गुड गर्ल, यानी वह एक अच्छी लड़की है, तो शी जो वर्ड है वह थर्ड पर्सन में है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है। यदि हम शी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना चाहते, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में रखा है, तो इसके लिए हम क्या करते, हर का यूज करते। जैसे हमने यहाँ किया आई डोंट लाइक हर, तो यहाँ शी की जगह हमने क्या यूज किया, हर यूज किया, क्योंकि शी को हमने ऑब्जेक्ट की तरीके से रखा है। नेक्स्ट है आई गेव हिम माई पेन बट ही ब्रोक इट। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है इट का, तो इट जो है वह आता है आपके थर्ड पर्सन में। यहाँ पर इट का सब्जेक्ट, इस इट को अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म में रखें तब भी हम इट रखते हैं, और अगर एज अ ऑब्जेक्ट रखें तब भी हम इसको इट रखते हैं। तो यहाँ पर हमने किया आई गेव हिम माई पेन, मैंने उसे अपना पेन दिया, बट ही ब्रोक इट। तो यहाँ पर इट जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। तो और यहाँ पर हमने इसको रखा है आफ्टर द वर्ब, तो यहाँ पर इट जो है एज अ ऑब्जेक्ट है, और इट का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या है, इट ही है, इसीलिए हमने इसको इट का इट ही रहने दिया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो दे है वह क्या है, आपका थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो दे है हमने उसको एज सच रहने दिया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लें देम, डू यू नो देम, तो यहाँ पर जो देम है वर्ड वह क्या है, थर्ड पर्सन में दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ, देम, तो यहाँ हमने एज अ ऑब्जेक्ट रखा है इसको। क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने यूज किया है देम को वो किया है आफ्टर द वर्ब। तो बच्चों हमने इस वीडियो में दो बातें जानी। फर्स्ट तो यह कि जो पर्सन्स होते हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और जिनमें फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई और वी, और सेकंड हुआ आपका यू, तो आई और वी हुआ फर्स्ट पर्सन और यू हुआ सेकंड पर्सन। नेक्स्ट हम बात करें ही शी इट दे, यानी आई, ही शी इट दे, यानी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वो हुए आपके थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट इस वीडियो में हमने जाना कि यदि इन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट की तरीके से यूज करें तो हम इनको कैसे लिखेंगे, और यदि हम इनको ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज करें तो इनमें क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको यह भी समझना होगा कि जब हम इनको एज अ सब्जेक्ट रखते हैं तो वहां पर एज अ सब्जेक्ट हमने क्यों रखा है, और हमने वहां पर जो इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्यों रखी है। तो इसको भी हम इस वीडियो में जान चुके हैं कि यदि हम वर्ब से पहले इस प्रोनाउन को रख रहे हैं तो हम उसको सब्जेक्ट की फॉर्म में रखेंगे और इसी तरीके से इनको लिखेंगे, और जिन प्रोनाउंस को हम वर्ब के बाद में लिखेंगे, सपोज हम यहाँ पर देखें रितु गेव मी अ पेन, तो यहाँ वर्ब क्या है, रितु के बाद में मैंने मी की बात कही है, यानी आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको यूज किया है। इसी तरह से हम यहाँ देखें दे हेल्प अस, तो यहाँ वर्ब क्या है, हेल्प, तो यहाँ पर वर्ब के बाद में जब हमने प्रोनाउन यूज किया है तो जो कि किसके लिए किया है, वी के लिए किया है, तो दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी हेल्प की, सहायता की, तो इसके लिए हमने इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो यहाँ हमने इसको क्या लिया है, वी हेल्प अस, यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस लिया, तो ये हुआ आपका अस। तो इसी तरह से जितने भी हमारे सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस होंगे उनको हम इस तरीके से लिखेंगे, और यदि इन्हीं प्रोनाउंस के यदि हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं तो हम इनमें इस तरीके से चेंज करके और उसके बाद उनको लिखेंगे।